नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों। ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर के इस पावन धाम में आपका हृदय से स्वागत है। जब जीवन के शोर में मन की आवाज दबने लगे, जब भीतर कोई ऐसा खालीपन हो जिसे दुनिया की कोई चीज भर ना पाए, तब एक ही नाम है जो आत्मा तक पहुंचता है। महादेव आज की यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। यह उस मौन की ओर ले जाने वाली यात्रा है जहां शब्द रुक जाते हैं और शिव स्वयं बोलने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र कोई साधना भर नहीं, यह उस क्षण का नाम है जब साधक और शिव के बीच की दूरी मिटने संगीत लगती है। अगर आपके भीतर भी कभी यह पुकार उठी है कि बस शांति मिल जाए, बस मन हल्का हो जाए, तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको यहां तक बुलाया है। इस वीडियो को पूरे भाव से अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यह सिर्फ एक वीडियो ना होकर आपके और शिव के बीच का एक सच्चा संवाद बन जाए। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मित्रों, आज की यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह उस अनुभूति का निमंत्रण है जहां मन थक कर रुक जाता है और आत्मा शिव की शरण में जाकर विश्राम पाती है। आज हम उसी महामंत्र की बात करने जा रहे हैं जो ना कोई साधारण ध्वनि है, ना कोई साधारण जप, बल्कि स्वयं महादेव की सांसों का स्पंदन है। ओम नमः शिवाय। जब यह मंत्र हृदय से निकलता है तो ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे पिघलने संगीत लगती हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आंखें बंद हो, श्वास शांत हो और भीतर सिर्फ शिव ही शिव गूंज रहा हो। ना कल की चिंता, ना कल का भय, बस इस पल में महादेव की उपस्थिति। अगर आपने यह शांति कभी महसूस नहीं की तो आज से यह यात्रा शुरू होने वाली है। ओम नमः शिवाय केवल 5 अक्षर नहीं है, यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देने वाला मंत्र है। ओम वह आदिनाद है जिससे सृष्टि ने जन्म लिया, वही ध्वनि जो शून्य में कंपन बनकर फैलती है और चेतना को जगा देती है। नमः का अर्थ है झुक जाना, अहंकार का विसर्जन, अपने भीतर के कठोरपन को छोड़ देना। शिवाय का अर्थ है शिव को अर्पित हो जाना, उस चेतना में विलीन हो जाना जो कल्याण है, जो शांति है, जो सत्य है। जब आप यह कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, तो आप अपने पूरे अस्तित्व को शिव के चरणों में रख देते हैं। यह मंत्र 5 तत्वों से जुड़ा है और जब इसका जप होता है तो शरीर के भीतर छिपी हुई ऊर्जा धीरे धीरे संतुलन में आने लगती है। लेकिन यह सब केवल शास्त्रों की बातें नहीं है, यह अनुभूति है, यह अनुभव है। मैं जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह मंत्र जपता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सारा संसार थम गया हो। बाहर सन्नाटा होता है, भीतर भी सन्नाटा उतरने लगता है। मन जो दिन भर भागता रहता है, अचानक किसी माँ की गोद में आए बच्चे की तरह शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शिव स्वयं हृदय में आकर बैठ गए हों। ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन कृतज्ञता। जप की विधि से पहले भाव को समझना बहुत आवश्यक है। समय अवश्य महत्वपूर्ण है, संगीत पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका समर्पण। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है, जब आकाश में एक अदृश्य शांति तैर रही होती है। उस समय किया गया जप बहुत गहराई तक उतरता है। फिर भी यदि जीवन की व्यस्तताओं में यह संभव ना हो तो सूर्यास्त के बाद का समय भी शिव को प्रिय है। स्थान कोई भी हो सकता है, क्योंकि शिव बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। अगर शिवलिंग या मूर्ति सामने हो तो अच्छा, पर यदि नहीं है तो अपनी छाती को ही मंदिर मान लीजिए, वहीं शिव विराजमान है। आसन पर बैठते समय शरीर को स्थिर करें, लेकिन उससे पहले मन को नरम करें। पीठ सीधी हो पर भीतर कोई कठोरता ना हो। आंखें बंद करते ही यह अनुभव करें कि आप किसी गहरे वन में, किसी हिमालय की गुफा में बैठे हैं, जहां सिर्फ शांति है और शिव की उपस्थिति है। जब से पहले मन ही मन इतना कह देना पर्याप्त है कि हे महादेव, मैं थक गया हूं, अब तुम्हारी शरण में आया हूं। यही संकल्प है, यही सबसे बड़ी विधि है। श्वास के साथ मंत्र को जोड़िए। सांस भीतर जाए तो शिव को अनुभव कीजिए, सांस बाहर आए तो नमः के साथ अपने बोझ को छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे मंत्र को बहने दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्चारण साफ हो, पर उससे भी अधिक जरूरी है कि भाव सच्चा हो। जीभ से निकली ध्वनि हृदय को छुए। जब रुद्राक्ष की माला हाथ में हो तो हर मनक्के के साथ ऐसा लगे जैसे आप शिव के चरणों की ओर एक कदम और बढ़ा रहे हैं। मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस शिव के नाम में ले आइए। यह मंत्र मन को तुरंत शांत क्यों करता है? इसका उत्तर केवल विज्ञान में नहीं, संगीत है, भक्ति में भी है।
ओम का कंपन मस्तिष्क को शांत अवस्था में ले आता है, लेकिन उससे भी आगे जाकर यह मंत्र आत्मा को यह स्मरण कराता है कि वह अकेली नहीं है। जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है, जब लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, तब शिव का नाम भीतर से आवाज देता है कि मैं हूं। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब आंखें नम थीं और मन भारी था, तब केवल कुछ मिनट का झप और भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। बिना शब्दों के एक आश्वासन मिला तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, जप का स्वर भी बदलने लगता है। पहले शब्दों, संगीत के साथ, फिर फुसफुसाहट में और फिर पूर्ण मौन में। जब मंत्र केवल मन में चलता है, तब शरीर की सीमाएं टूटने लगती हैं। शिव का स्वरूप सामने आने लगता है। नीलकंठ, शांत मुख, जटाओं से बहती गंगा और उन आंखों में असीम करुणा। हृदय क्षेत्र में एक हल्की गर्माहट, एक स्पंदन, जैसे कोई भीतर से आपको थाम रहा हो। इस झप के फल बाहरी भी हैं और आंतरिक भी। जीवन की उलझनें सरल होने लगती हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, नींद गहरी होने लगती है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो मिलता है वह है शिव से जुड़ाव। वह एहसास कि आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। शिव निर्गुण हैं, पर भक्त के लिए सगुण बन जाते हैं। आपका जप उन्हें आमंत्रण देता है। एक प्राचीन कथा है, एक साधक जो संसार से हार गया था। मन अशांत था। गुरु ने उसे कुछ नहीं दिया, बस इतना कहा कि ओम नमः शिवाय जपो। पहले दिन उसका मन भटका, दूसरे दिन उसका हृदय रोया और कुछ दिनों बाद उसका अस्तित्व बदल गया। जब भीतर शिव प्रकट होते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। जब उसे पहले श्वास को थोड़ा संतुलित करना, प्राणायाम करना, फिर मंत्र में उतरना, ये सब साधना को और गहरा बना देता है। अंत में शिव से बात करना, बिना डर, बिना औपचारिकता के, जैसे एक अपने से बात करते हैं। यही सबसे सुंदर क्षण होता है। महादेव, तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। ये मंत्र कोई नियम नहीं, ये हमारा प्रेम है, हमारी पुकार है। रोज थोड़ा सा समय निकालकर सच्चे मन से जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो यकीन मानिए शिव आपको सुनते हैं। और जब शिव सुन लेते हैं तो जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। और जब यह जप संगीत धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि अब आप मंत्र नहीं जप रहे, बल्कि मंत्र आपको जप रहा है। उठते बैठते, चलते फिरते, बिना प्रयास के भीतर ही भीतर ओम नमः शिवाय की ध्वनि बहने लगती है। यही वह अवस्था है जहां साधना साधक से आगे निकल जाती है। यही वह क्षण है जहां शिव केवल ध्यान का विषय नहीं रहते, बल्कि आपके जीवन की श्वास बन जाते हैं। तब दुख भी आए तो वह चुभता नहीं, सुख भी आए तो वह बांधता नहीं, क्योंकि भीतर एक स्थिरता जन्म ले चुकी होती है। शिव भक्तों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह मंत्र किसी इच्छा की संगीत पूर्ति का सौदा नहीं है। यह कोई मांग नहीं है, यह तो एक समर्पण है। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आप यह नहीं कहते कि मुझे यह दे दो या वह कर दो, बल्कि आप कहते हैं कि हे महादेव, जो तुम ठीक समझो वही हो। और जिस दिन यह भाव भीतर उतर जाता है, उसी दिन से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब अहंकार पीछे हट जाता है और शिव की इच्छा आगे आ जाती है, आगे आगे आ जाती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने जप किया फिर भी मन अशांत है, लेकिन सच ये है कि मन को शांत करना जप का उद्देश्य नहीं, मन को सत्य दिखाना जप का उद्देश्य है। जब आप लगातार जप करते हैं तो मन पहले और ज्यादा शोर करता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अब उसका नियंत्रण छूट रहा है। यही वह समय है जहां अधिकतर लोग साधना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उस शोर को देख पाते हैं, उससे डरते नहीं हैं और फिर भी ओम नमः शिवाय में टिके रहते हैं, तो एक दिन अचानक वह शोर गिर जाता है और जो शांति आती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। संगीत, कई साधक बताते हैं कि जप करते समय उन्हें शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होती है। कभी रीढ़ में कंपन, कभी सिर हल्का लगना, कभी हृदय में भारीपन। यह सब स्वाभाविक है। इसका अर्थ है कि भीतर जमी हुई ऊर्जा जाग रही है। शिव तांडव भी हैं और शिव मौन भी। जब ऊर्जा जागती है तो पहले हलचल होती है, फिर स्थिरता आती है। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस साक्षी बनकर मंत्र के साथ बहते रहना है। जब जप गहरा होता है तब समय का बोध भी बदलने लगता है। 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। आंखें बंद हो या खुली हो, भीतर एक ही छवि बनी रहती है। कभी शिव ध्यान में आते हैं, कभी सिर्फ उजास होता है। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक असीम शांति। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने शिवत्व कहा है।
शिव का अर्थ केवल कैलाश पर विराजमान देवता नहीं है। शिव का अर्थ है वह जो कल्याणकारी है, वह जो भीतर से आपको मुक्त करता है। जब आप ओम नमः शिवाय जपते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भीतर छिपे विष को भी देखना शुरू करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, असुरक्षा, ये सब पहले उभरता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला था। लेकिन याद रखिए, विष के बाद ही अमृत आता है। शिव ने विष को कंठ में धारण किया, उसे बाहर नहीं फेंका। यही शिक्षा है। अपने भीतर उठने वाली नकारात्मकता से भागिए, मत उसे देखिए, स्वीकार कीजिए और मंत्र में अर्पित कर दीजिए। बहुत सुंदर अनुभव तब होता है जब जप के दौरान आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह दुख के आंसू नहीं होते, यह आत्मा के हल्के होने के आंसू होते हैं। यह उस बोझ के उतरने का संकेत है जो जन्मों से भीतर जमा था। उस समय ना रोने को रोकिए, ना किसी भावना को दबाइए। शिव के सामने सब स्वीकार्य है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले गुस्सा आता था, वहां अब मौन आ जाता है। जहां पहले भय था, वहां अब भरोसा आ जाता है। यह सब बिना प्रयास के होता है। यही इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह आपको बदले बिना बदल देता है। जब साधना नियमित हो जाती है, तब जीवन की हर क्रिया ध्यान बन जाती है। खाना खाते समय भीतर मंत्र चलता है, किसी से बात करते समय भी भीतर शांति बनी रहती है, और जब कोई कठिन समय आता है तो आप टूटते नहीं हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। शिव आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। रात को सोते समय यदि अंतिम विचार ओम नमः शिवाय हो और सुबह आंख खुले तो पहला भाव भी शिव का हो, तो समझ लीजिए कि साधना सही दिशा में जा रही है। नींद गहरी होने लगती है, सपने भी बदल जाते हैं। कई बार सपनों में शिव का स्वरूप दिखाई देता है, कई बार सिर्फ उजाला, कई बार कोई संदेश। इन अनुभवों से चिपकना नहीं है, बस कृतज्ञ रहना है। कई लोग पूछते हैं कि क्या जप के साथ पूजा पाठ, नियम, व्रत जरूरी है? समझ लीजिए, शिव सरल हैं। उन्हें बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा भाव। अगर आप थके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अंकुश की ओर लड़ें, ताकि जब भी शिव का नाम गूंजे आप उस ध्वनि का हिस्सा बन सकें। महादेव आपको शांति दें, शक्ति दें और आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका हाथ थामे रखें। हर हर महादेव।